मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज के दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। तो आज बात करेंगे 19 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके साथ हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स मैथ का तथा आईपीसी सेक्शंस 502 के बारे में बात करेंगे, सीआरपीसी सेक्शन 38 के बारे में बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5th ए पार्ट 4th ए के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक मेरा होगा वो मैथ का होगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स मैथ में बात करेंगे। यदि आपके सामने x प्लस माइनस 1/x इक्वल टू k दिया हो, या तो प्लस में दिया हो सकता है k या तो माइनस में k दिया सकता है। तो अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में पूछेगा और माइनस दिया रहेगा तो प्लस में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र होगा x प्लस माइनस 1/x इक्वल टू k स्क्वायर प्लस माइनस 4। तो जैसे आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूले से लॉन्ग फॉर्म में करेंगे तो उत्तर देगा, लेकिन इतना समय नहीं रहता है। इस पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे और इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है। तो किसका मान पूछ रहा है, x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका मान पूछता है अगर माइनस दिया हुआ यहाँ पर तो माइनस निकालेंगे, अगर प्लस दिया हुआ है यहाँ पर तो प्लस का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंडर रूट क्या होगा, देखिए 6 है तो k की जगह कितना है, 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो, 36 माइनस 4 हो जाएगा। 36 में से 4 गए 32 है। अब 32 को स्क्वायर करके निकालेंगे तो 4 चौक 16 दूना 32, 4 बाहर जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, एक प्रश्न और हल करना है इसका विपरीत। यदि कितना दिया हुआ हो, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो प्लस माइनस दिया रहता है, प्लस निकालना रहता है। अब प्लस दिया रहेगा माइनस निकालना रहेगा। तो ध्यान दे, जो पूछा रहेगा उसी को हम क्या करना है, निकालना। प्लस है तो प्लस निकाल लेंगे। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, 19 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1289 में मंगोलों ने चीन के सांग वंश का अंत किया था। आज ही के दिन 1920 में अमेरिकी सीनेट ने वर्साई की संधि को खारिज किया और 1944 में आज ही के दिन आज़ाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर अपना राष्ट्रध्वज फहराया। 1965 में आज ही के दिन इंडोनेशिया ने सभी विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। 1972 में आज ही भारत और बांग्लादेश ने 25 साल की शांति मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 1982 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी का आज ही के दिन क्या हुआ, निधन हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी सेक्शन 502 के बारे में। तो आईपीसी सेक्शन 502, सेल ऑफ द प्रिंटेड और engraved, सेल ऑफ द प्रिंटेड और engraved substance containing defamatory matters, chapter 21 defamation in section 499 502 and CRPC section is 38, aid to person other than police officer executing warrant, chapter 6th B in section 37 to 40, aid the magistrates and the police। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, पार्ट 4th A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 51A इज अ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 4th A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट A, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट ideals and institution, the national flag and the national anthem, national flag and national anthem। Second B, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। Third C, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। D, to defend the country and render national services
when called upon to do so. E. To promote the harmony and spirit of the common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistics, and regional sectorial diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of the woman. Next, F. To value and preserve the rich heritage of the composite culture. Next, G. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, forests, and wildlife. Forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have the compassion for living creatures. Next, to develop the scientific and temper humanism and the spirit of the inquiry and reform. And next, to safeguard public property and to observe violence. Next, to strive toward the excellence in all the spheres of individuals and collective activity, so that national constantly rises to higher level of the endeavors and achievement. And last, K. Who is the parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be word, between the age of 2, 6 and 14 years. तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किए, आईपीसी सेक्शन 502 के बारे में किए, सीआरपीसी सेक्शन 38, एंड आज का दिन मतलब 19 मार्च का दिन इतिहास में क्यों, इसके बारे में बात की, और इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स मैथ के बारे में बात किए। तो आपको बस केवल क्या करना है, ये ध्यान से सुनना है। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, शब्दों के बारे में एक एक कन्फर्मेशन करेंगे, एक एक बात बताते रहेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यहीं पर क्या है, वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू।